हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। नीट का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो मेरे उन भाइयों और बहनों को बहुत कंग्रेचुलेशन जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस। बट ये जो वीडियो होने वाली है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका नीट में सिलेक्शंस नहीं हुआ। बहुत मेहनत, बहुत दम लगाने के बाद भी जिनका नीट में सिलेक्शंस नहीं हुआ, उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो क्या करें अब। हमने तो 1-2 साल बहुत मेहनत की थी। हमने बहुत रात जग जग के पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, बट हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ। जिनका नीट में इस बार जो नीट का पेपर हुआ था, बहुत ज्यादा टफ था। वैसे टफ पेपर के बावजूद भी जिनका मार्क्स 480 450 आए, सबसे पहले तो खुद को कंग्रेचुलेशंस बोलो। चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, बट आपने मेहनत की थी, आपने पूरा दम लगाए थे, आपने कोशिश की थी। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो इतने टफ एग्जाम की ट्राई ही नहीं करते, ये बोल के छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत टफ है, हमसे होगा नहीं। आपने कोशिश किया, आपने पूरा दम लगाए, तो पहले तो उस बात के लिए कंग्रेचुलेशन करें खुद को शाबाशी दो कि मैं जीनियस हूँ, मैंने प्रिपरेशन की और मेरा मार्क्स अच्छे आए। मैटर नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, डजंट मैटर। अब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैटर तो करता है। घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आस पड़ोसी के लोग तो हमको बोल रहे हैं कि इतने बाहर गए थे पढ़ने के लिए, या जो भी आपने 1-2 साल पूरा वेस्ट कर दिया पढ़ने के लिए, फिर इनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी। पता है ये बाहर के जो लोग हैं ये क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इनका इनका आपके ऊपर ऐसा नजरिया क्यों है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप खुद को फेलियर समझ रहे हो इस टाइम, इस रीजन से लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं। एक सिंपल चीज मेरी बात से आप करके देखना, मेरे मेरे कहने पे एक बार करके देखना। आज आप जब नीट का रिजल्ट आया और आपका नहीं हुआ, भले आपका मार्क्स कितना अच्छा आया हो, मुझे पता पता चला कि 520 या ऐसा होगा जो कट ऑफ गए होंगे, बट उन बच्चों जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, इनफैक्ट इस बार नीट की पेपर में जिनका 350 प्लस भी मार्क्स आए हैं ना, बहुत अच्छा है। उन्होंने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। बट हाँ, जो मैं बोल रही थी कि आप एक चीज करके देखना। पहले तो खुद को उतना फेलियर या जो भी है, खुद को समझते हो कि मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से नहीं हुआ, और मैं तो मतलब क्या बताए इसको, मेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, अब तो मैं फेलियर हो गई हूँ, नीट नहीं निकला इसलिए मैं फेलियर हूँ। ये जो आप सोच रहे हो ना बार बार कि मैं फेलियर हूँ, मेरे से नहीं हुआ, अब पता नहीं मेरा क्या होगा, खुद को जो एक कमरे में बंद करके रख रहे हो, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, ये थॉट्स आपके दिमाग में जो बार बार चल रहे हैं ना, ये जो होता है सेल्फ टॉक, खुद के साथ खुद बात करना, ये सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फैलता है। मतलब लोग, दुनिया के लोग क्या तुम्हारे बारे में सोचेंगे, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, मतलब आपका सेल्फ टॉक कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी चीज करनी है, आज से ही स्टार्ट कर दो। खुद को बोलो कि मैं लाइफ में बहुत आगे जाऊंगी या जाऊंगा, और मैं जीनियस हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया है। खुद को शाबाशी दो कि पता है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे क्या बोले क्या कहे। अब फर्क तो पड़ता है, तुमको लगता है बुरा तो लगता है, ये मानना। अगर जब ये आप प्रैक्टिकली करके देखना, जब आप खुद को ऐसे बोलने लगोगे ना, खुद को आप सक्सेसफुल समझने लगोगे, सब सब खेल जो है सेल्फ टॉक का है और ये सोच का है। और आज आप देख रहे हो जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं, ऐसे नहीं है कि उन्होंने फेलियर लाइफ में नहीं देखा, बहुत फेलियर है। अब अलग सर की बात सोच लीजिए, अलग सर जो है कितनी मेहनत की, कितने बार फेलियर हुए, फिर जाके एक जगह पे पहुंचे। उस टाइम पे तो लोग बहुत कुछ बोलते थे, है ना। तो यही सेम चीज है, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो बोलते हैं। आप लोगों की बात सुन के आप जो घबराते हो या डरते हो,
लोग तो ऐसे ही है, आप जब बैठे रहोगे तो बोलेंगे कितने टाइम से बैठे हैं। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो बोलते हैं बहुत खाते हैं, अगर नहीं खाते तो बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं खाते। आप लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना? पहले तो ये चीज़ समझो कि आप लोगों को कभी भी सैटिस्फाई नहीं करते। और पता है ये लोगों का बोलना, जो बोल रहे हैं ना ऐसे कुछ, जो भी बोल रहे हैं, ये इससे ऊपर उठना है। मतलब ये कब पता चलेगा कि मैं इससे मतलब मैं खुद को समझने लगी हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं मतलब मैं ग्रेट हूँ। जो भी है, मैं खुद को फेलियर नहीं समझ रही हूँ। ये कब पता चलेगा पता है? जब तुम्हें उन लोगों की बातों को बुरा नहीं लगेगा। तब तब अपने आप बोलना भी बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली करके देखना है हमें। आज से अब करके देखना। 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, पहले तो खुद को बोलो कि आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ व्हिच आई वांट टू अचीव। आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव दैट सुपर पावर। पहले तो ये बात बोलना, खुद को बोलना। और ये तो हो गया खुद के साथ कैसी बात करनी है इनके बारे में। और आज मैं तुमको 2 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताऊँगी। मान लो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया है, वो एक पॉसिबिलिटी है, और है नहीं हुआ है, जो कि अभी है ये वीडियो जिसके लिए है, जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए है। तो तुम समझो कि एक साइड जो है तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया है। इमेजिन करो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया है, तुम बहुत खुश हो, नीट का रिजल्ट आ गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं, तुम्हारे मम्मी-पापा बहुत खुश हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हो गया सिलेक्शंस। अब मानो मैं बताती हूँ, नीट नीट जस्ट एक सिंपल एग्ज़ाम था, है ना? नीट में तुम्हारा हो गया सिलेक्शंस, ठीक है। अब नीट के थ्रू तुम एंटर करोगे किसी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है? जहाँ तुमको मैं बता रही हूँ इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब नीट के लिए तुमने जितना मेहनत की हो ना, इससे ज़्यादा कॉलेज में जाके अब तुमको मेहनत करनी है। साढ़े 5 साल लग जाएगा वहाँ पे भी, जहाँ बहुत, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तब जाके कुछ मतलब उसके बाद एक एग्ज़ाम आएगा। अभी तो जो है नया एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया है, जो है नेक्स्ट पीजी नाम करके एक एग्ज़ाम आता है। अगर आप वो क्लियर करते हो, तब जाके आपके नाम के आगे एक डॉक्टर लगते हैं, जिसके लिए मुझे पता है आप जिस चीज़ उसके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हो, नीट के लिए भी तैयारी की है, बहुत अच्छी बात है। फिर तुम्हारा जब डॉक्टर वो लग जाएगा, फिर तुम्हारे क्या होगा इंटर्नशिप चालू होगा, फिर तुम्हें वो नेक्स्ट क्लियर करके तुमको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। उसके बाद भी वहाँ जर्नी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। उसके बाद भी तुमको नीट नीट पीजी से पहले भी हाउस टफ होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ देखी, वेस्ट बंगाल की ही एक सिनेरियो देखी, जहाँ पे 500 डॉक्टर्स लाइन में खड़े हैं 15 टू 20 सीट्स के लिए। तो आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है वहाँ पे भी। इतना मेहनत, नीट के लिए इतना मेहनत, फिर साढ़े 5 साल उतना मेहनत, वो करने के बाद भी हाउस स्टाफ के लिए लड़ रहे हैं। फिर वो कर रहे हैं, वहाँ भी सिलेक्शन है, 15-20 बच्चे लोग जो है कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है नीट पीजी। फिर नीट पीजी क्लियर करोगे आप, तो तब भी आप एक बेसिक लेवल पे हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, आपके पास कोई पेशेंट नहीं है तभी भी। असली जर्नी तब शुरू होती है जब आप फील्ड पे उतरते हो, जब आप पेशेंट्स देखना स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आपका जो है असली असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। वहाँ भी आपको बहुत मेहनत करना है। आप खुद के बारे में सोच लो, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको आप किस डॉक्टर के पास लेके जाओगे? जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, जिनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत डिग्रीज़ है, वैसे ही हो ऐसे लो डॉक्टर के पास आप ले जाओगे ना, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है। और ये सब चीज़ करते आपको लग जाएँगे 15-20 साल या उससे भी ज़्यादा एक एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने में। ये नीट तो जस्ट शुरुआत भी नहीं है, नीट तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है। अब उस फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। ये हो गया एक फील्ड जो जब आपको जिसके लिए आप रो रहे हो कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं दिल से डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज़ दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर सेविंग ह्यूमन्स, जो भी है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका नहीं हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। मेरा एक सजेशंस रहेगा कि अगर तुमने नीट के लिए ड्रॉप लिए है,
अगर अगर तुम्हारा 1 या 2 ड्रॉप हो गया है, प्लीज़ मेरी भाई और बहनों रिक्वेस्ट है और ड्रॉप मत लेना ड्रॉप और। कहीं पे एडमिशन ले लो, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। बस खुद को ऐसे बोलो कि येस आई कैन डू इट, आई एम जीनियस, ये खुद को बोलो। तब आपका सेल्फ टॉक आपको बदल देंगे, ये पहले बोलो। ठीक है, अब ये हो गया फिर एक लाइन पे जहाँ आपका नीट में सिलेक्शन हो गया। अब दूसरी बात पे हम आते हैं जहाँ तुम्हारे सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, जो कि अब की सिनेरियो है। इस टाइम पे अब क्या करना है? बहुत सारी लाइन है, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोगों की सेवा करना चाहते हो। अब बड़े कुछ बन जाओ, फिर आप अब उनके उससे कम टाइम में बहुत पैसा कमा के आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हो। आज बड़े-बड़े जो लोग हैं कितने सेवा कर रहे हैं। अब पैसे भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो एक आज चेक कर लो गूगल पे कि एक डॉक्टर का एवरेज सैलरी क्या होती है, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाना है, वो भी आप कर सकते हो। दूसरे फील्ड में बस खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ खुद पे लानी है बस। खुद को ऐसे फेलियर समझ के मत बैठे रहो कि मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तुम खुद को बस वो करो, खुद को अच्छा समझना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम लाइफ में बहुत कुछ है। तुम बीएससी कर सकते हो, अभी बहुत अच्छा-अच्छा करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे हैं। तुम बायोटेक में बीटेक बीटेक अगर आपने जेईई या कुछ ऐसे एग्जाम दिए होंगे तो वहां से आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो बायोटेक में। जे अगर मतलब आप बायो के स्टूडेंट हो तो वो कर सकते हो। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि तुमने अपने लाइफ का 1-2 साल जो लगाए हैं, दुनिया वाले तो बोलेंगे कि इन्होंने 1-2 साल वेस्ट कर दिया, बट ये वेस्ट नहीं है। तुमने मेहनत की है, तुमने चीज़ों को फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को बहुत डेप्थ पे जाके पढ़े हैं। तब जाके तुम्हारा इतना जो 400 या 420, 480 इतने टफ पेपर पे जो इतने मार्क्स आए हैं ना, इन मतलब आप मेहनत की फल है वो। तो तुमने मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि नीट हो गया तो सब कुछ खत्म। वो चीज़ तुम्हारे बहुत काम में आएगी। अगर तुम बीएससी भी करते हो, बायोटेक से अगर बीएससी करते हो या जो भी है, तुम्हारा अगर बॉटनी स्ट्रॉन्ग है या ज़ूलॉजी स्ट्रॉन्ग है, जी जहाँ भी बीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ तो सब कुछ पढ़ना होता है। मेजर, माइनर में सब्जेक्ट्स रहते हैं। अगर तुम वो करते हो, तो वहाँ भी तुम बहुत अच्छा करोगे। अगर जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो 11-12 खत्म करके जस्ट अभी-अभी एडमिशन ली है, कि जिन्होंने नीट का तैयारी नहीं की है, उनसे तुम बहुत आगे हो। तुम जो 1-2 साल ड्रॉप लिए हो, मेहनत की हो, इतना टाइम दिए हो, तुम उनसे आगे हो। ये है, ये चीज़ है। तुम फ़ील करोगी ये चीज़ अगर तुम कॉलेज में जाओगे तो। तो इसलिए खुद को मतलब डिप्रेस बिल्कुल नहीं होने का, मत होना डिप्रेस्ड। अभी तो ज़िंदगी बची पूरा बचा हुआ है। अभी तुम्हारा एज कितना है? 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, पूरा ज़िंदगी बचा है। बहुत कुछ करने के लिए, ठीक है? और एक तो चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो कि मैंने अपने प्रोफ़ेसर से सुनी थी ये बात और ये बहुत मुझे मोटिवेट भी करते हैं एक चीज़, बहुत सही बताई थी उन्होंने। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि ब मतलब हम क्या है, हम ज़िंदगी में क्या बनेंगे, ये इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या कर रही हूँ मतलब मेरा डिग्री कौन-सी है, मैं किस कॉलेज से पढ़ रही हूँ या जो भी है। मतलब मैं किस फ़ील्ड में हूँ, फ़ील्ड या कॉलेज ये सब डिसाइड नहीं करता कि तुम ज़िंदगी में क्या बनोगे। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था संजीव कपूर का, जिन्होंने क्या किया था एक सिंपल किचन से स्टार्ट किया था। मतलब खाना बनाना अब कौन ही सोचता होगा कि खाना बनाने से के भी मतलब खाना बनाने से भी हम लाइफ में कुछ बड़े बन सकते हैं, है ना? तो फिर उन्होंने करके दिखाया ना, उन्होंने उस चीज़ को मतलब उस लेवल पे लेके के चले गए, उस चीज़ पे उस जगह पे पहुँच गए, जहाँ एक नॉर्मल आदमी जाने का सोच भी नहीं सकते। तो मैम ये बताती थी कि ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि तुम किस फ़ील्ड में हो या कौन-सी कॉलेज में हो। ये सिर्फ़ डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे लाइफ़ में तुम कहाँ पे पहुँचोगे, ये सिर्फ़ इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम क्या हो? मतलब तुम कैसे खुद को डेवलप कर रहे हो या तुम कैसे हो, इस पे पूरा डिपेंड करता है कि तुम ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचोगे। इसलिए
वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होना। खुद के साथ हमेशा अच्छी बातें करनी है। मतलब सेल्फ टॉक जो होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होनी है। मतलब ऐसे सोचो, खुद को सोचो कि मैं मतलब इतने साल मैंने लगातार पढ़ाई की है। मतलब 1 साल जो भी ड्रॉप लिए हैं, 1 या 2 साल, मैंने इतना लगातार पढ़ाई की है और ये जो साल है, ये मेरा वेस्ट नहीं गया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं लोगों से आगे हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा करूँगी या करूँगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है और मेहनत की फल हमेशा मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने मेहनत की हो और तुम्हें वो फल नहीं मिला हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तुम्हारे लाइफ में बहुत अच्छा होगा। बस खुद के साथ बातें सही करो, खुद को बोलो कि तुझे मतलब कांग्रेचुलेशंस खुद को, मैंने बहुत अच्छा की है, मैं फेल्योर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम जीनियस, आई एम द ग्रेट। ऐसे बातें करते रहो खुद से, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड नमस्ते, थैंक यू।